नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूँ राष्ट्रवादी भाई बहन स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आपसे पुनः यही निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक किया करें और कमेंट भी अपने दिया करें। आज सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें पश्चिम बंगाल के 25,000 जो अध्यापक नियुक्त किए गए थे 2016 में, उनकी नियुक्ति रद्द की गई। कारण क्या हुआ कि उसमें पाया गया कि ये जो उसमें जो नियुक्तियां हुई उसमें बाई भतीजावाद रहा है। कई लोगों का कहना है कि 5,000 ही गलत तरीके से अपॉइंट किए गए थे, बाकी 19,000 को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस सिलसिले में ममता बनर्जी कह रही कि सुप्रीम कोर्ट को मानवीय आधार पर जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्ट तरीके से जिनकी नियुक्ति हुई है उनको भी रखना चाहिए, जो बाकी है उनको तो रखना ही रखना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये रिश्वतखोरी हुई तो उस वक्त ये मानवता का ध्यान न ममता बनर्जी को आया, न उसके जो मंत्री है पार्थ चटर्जी उसको आया। उसकी सहयोगी के घरों में करोड़ों रुपया पाया गया। उसके बाद दोबारा छापा पड़ा ईडी का, तो और पैसे मिले कहीं और पर उनके रिश्तेदार के घर। इस तरह से जब गहरी जांच होने लगी तो पता चला कि बहुत ही गड़बड़ घोटाला हुआ है। इस सिलसिले में उनके जो आंसर क्वेश्चन पूछे गए तो आंसर पेपर नष्ट किए गए थे। तो सरकार ने कहा कि हमारे आंसर पेपर हमारे नष्ट हुए हैं, स्कैन कॉपीज़ है। वो भी निकला कि वो भी थी नहीं और वो गलत बनाई स्कैन की गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये साबित करने में मुश्किल है कि कौन सी किसकी जो नौकरी है सही तरीके से मिली है और किसकी गलत तरीके से मिली है। इसलिए उन्होंने सारी इस अपॉइंटमेंट को रद्द किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ये अपॉइंटमेंट रद्द की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। इसके लिए अब ये कलकत्ता की जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है वो कह रही है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है, हमारे खिलाफ केंद्र सरकार साजिश कर रही है, हमारे खिलाफ ईडी साजिश कर रही है। लेकिन वो तकलीफ तो कष्ट तो पहुंचा उनको जिनकी अपॉइंटमेंट सही तरीके से हुई, लेकिन उसके लिए कौन दोषी है? मेरे ख्याल में जो सरकार वहाँ की है, जो अपनी रिश्वतखोरी पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, और ये हो सकता है कि वो भी पूरे का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो, जिसके कारण वो लोग नहीं पकड़े गए जो कि असली जिम्मेदार थे। हो सकता है कि पार्टी फंड के लिए जो पैसे मिलते होंगे ऐसे अपॉइंटमेंट से उनका इलेक्शन में यूज़ किया जाता हो, और कोई कारण हो कि जिसके कारण ये बाकी सबूत ही नष्ट हो गए थे। सबूत नष्ट करना भी एक क्राइम है, लेकिन उसके खिलाफ तो अलग से कार्रवाई चल रही है। उसमें भी कोर्ट का निर्णय आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हमारे साथ ये मुसीबत है कि यहाँ पर फैसले लेने में टाइम लगता है। लेकिन देखना है कि इससे हमारे देश को या जिस भी प्रदेश में ये रिश्वतखोरी हो रही है उससे उस प्रदेश का या देश का कितना नुकसान होता है। और इतने हमारे राजनेता बेशर्म हैं कि इतनी रिश्वतखोरी के बाद भी वो लोगों के पास जाते हैं और वोट मांगते हैं, और लोग जो उनको वोट भी दे देते हैं। इसी सिलसिले में केजरीवाल की रिपोर्टें आजकल जो सीएजी की रिपोर्टें हैं वो आ रही है एक करके 14 रिपोर्टें हैं, चाहे 3-4 आ गई। चाहे शराब घोटाला हो, शिक्षक घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, पर्यावरण घोटाला हो, कुछ न कुछ कमियाँ हर एक में पाई गई है। तो उससे कल मान लो अगर हम एक ही लेते हैं, एक ही घोटाला, शिक्षा घोटाला। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छे कमरे नहीं मिले, अच्छी पढ़ाई नहीं मिली होगी, वो तो गारंटीड है। जब क्लासरूम से ही नहीं थे, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षा में तो असर पड़ता ही पड़ता है।
पर्यावरण का कितना शोर मचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी, वो भी कि बहुत जो पोल्यूशन लेवल है बहुत हाई होता है। इसके लिए जो काम करना चाहिए वो भी नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ है, जो हमारी अदालतें हैं उनका रवैया क्रिमिनल्स के बाद या अक्यूज के प्रति नरम रहता है। अगर इनको जो ये डेटरेंट अगर मानना है, जो कानून बनाए गए हैं, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति को पता चलता है कि 15 साल में फैसला होगा, 20 साल में फ़ायदा हो, ये फैसला होगा, मैं हूँ नहीं हूँ, इस तरह से काम चलता रहेगा। तो ये करप्शन कैसे, रिश्वतखोरी कैसे ख़त्म हो गई। अभी एक अदालत का भी एक मामला आया था यशवंत वर्मा जी का, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ सुप्रीम कोर्ट का कि पता ही नहीं, उस पर आगे की क्या कार्रवाई हुआ, एफआईआर की परमिशन नहीं मिली है कि केस आगे चलेगा नहीं चलेगा, पता कुछ नहीं। लेकिन ये जो रिश्वतखोरी, बाई भतीजावाद, ये देश को खोखला कर रही है। हम कहते हैं कि हम इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, कारण यही है। पिछले 10 साल से गैस सिलेंडर इशू हो या बैंक अपॉइंटमेंट्स हो, उसमें कुछ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। जो ठेके मिलते हैं लोकल लेवल पे सड़कें ठीक करने के लिए, कचरा उठाने के लिए, पानी की पाइप ठीक करने के लिए, उसमें भी पूरी तरह से काम नहीं होता। उसमें भी बिचौलिए बीच में कुछ खा जाते। तभी तो वो कभी कभी हमने सुना होगा कि टैंकर माफिया जो हज़ार रुपए के एक छोटा टैंकर बेचते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से पानी बेचते हैं। अगर पानी की व्यवस्था है, उसके लिए बजट रखा हुआ है, उसमें उस पर काम होता है, तो ये जो टैंकर माफिया है वो उसका दुरुपयोग, जो पानी की जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसमें सिलसिले मुझे में एक बात याद आ गई, जो पार्थ चैटर्जी है उसके अंगरक्षक के जो अंगरक्षक उनके 10 रिश्तेदारों को नौकरी मिली। अंगरक्षक के साले को उसके भाई को, उसकी बहन को, इस तरह से नौकरी उनके या रिश्तेदारों को नौकरी मिली। जब पता चला तो वो पता चला कि वो सब घोटाले की बात थी। आप देखिए कि केजरीवाल के साथ इतने घोटाले पेश आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको कोई शर्म नहीं आ रही है। अब देखिए यमुना के बारे में कहा, तो यमुना में देख रहे हैं कि यमुना में पैसा अलॉट हुआ है, लेकिन वो जो कि देखिए कि यमुना वैसी की वैसी है और ज़्यादा प्रदूषण हो रही है। कोविड में उसके लिए पैसा दिया गया सरकार द्वारा, वो उन्होंने खर्च ही नहीं किया। केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया गया था दिल्ली की सरकार को, उन्होंने वो खर्च ही नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी उसके लिए, वो था ही नहीं दिल्ली में। कोई मशीनें 15 साल से ख़राब है, एक्सरे की सुविधा नहीं है, बहुत सी ज़्यादा अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं है, मशीनें जंग खा गई हैं, कहीं पर टेक्नीशियन नहीं है, कहीं पर मशीनें जंग खा गई, कोई नहीं, किसी को चिंता नहीं। पैसे लाए, गोदाम में भर दिया माल, चाहे उल्टा सीधा हो तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन बात है कि इस सिलसिले में जैसे चौटाला का हुआ था, उसको 10 साल की सज़ा मिली थी। अब पता नहीं वो अभी रिहा हुए कि नहीं हुए। वो उनको भी शिक्षक, उनको और उनके बेटे को शिक्षक भर्ती घोटाले में ही सज़ा हुई थी। बिहार की बात है, लालू जी को, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उसकी पार्टी को उसके कहने पर लोग फिर भी वोट देते हैं। जब तक लोगों में भी मानसिकता नहीं बदले, तब तक ये जो करप्शन का जो दिमाग है देश को खा जाएगा, खाता ही जाएगा। इस सिलसिले में लोगों की मानसिकता चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होगी? पढ़ाई लिखाई से। और जो हिसाब लोग जो देते हैं, वो जाति के हिसाब से वोट देते हैं, धर्म के हिसाब से वोट देते हैं। मुसलमानों का यही भी सही सिस्टम है, वो किसी खास पार्टी को देते हैं वोट, जो बीजेपी को हराए, चाहे वो करप्ट पार्टी हो, चाहे वो ईमानदार पार्टी हो, चाहे उनकी उस पार्टी को वोट देंगे जिनके लैंड स्कैंडल हो, कॉमनवेल्थ स्कैंडल हो, 2G स्कैंडल हो,
और एशियन गेम स्कैंडल हो, उनको वोट देते हैं। लेकिन जो पवित्र पार्टी जो सिस्टम को पवित्र करना चाहती है उसको वोट नहीं देंगे। उसमें भी उनको ये रहता है कि अपने जो उनके ग्रुप्स के बड़े बड़े उनके नेता होते हैं, जिनको खड़पंच कहते हैं, उनको वो काबू करते हैं। वो फिर अपने जो उनके समर्थक हैं उनको अपने पाले में लाते हैं और वो वोट देने के लिए उनको मजबूर करते हैं। वोट वो भी कारण समझ में नहीं आता कि जो खड़पंचों की बात लोग मानते क्यों हैं। या तो उनमें भी कुछ कमी है जो कि ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को वोट देते हैं, जिससे कि देश की जनता का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। आप तो देख रहे हैं कि कई सालों से जो परचेज आर्मी के लिए वो पड़ी हुई है, क्योंकि क्या हो, कई बोफोर्स ये घोटाला हुआ था, उसमें वो कैंसिल करना पड़ा। हाउटिजर तोप का घोटाला हुआ, हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ। जब इस तरह से होती है तो सिस्टम ठंडा पड़ जाता है और ओवरऑल उससे क्या होता है, देश का ही नुकसान होता है। आपकी राय इसके बारे में हमें लिखिए, हमें बताइए, ताकि हम आगे से इस तरह के भी वीडियो बनाने जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो और लोग जागरूक हो जाए। नमस्कार, पुनः नमस्कार।